कितना इजी था ये तो, है ना। ओके नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। भाई देखो इजी तो है लेकिन आप लोग को आना चाहिए, आपको फिगर्स याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना सिर्फ फेलोपियन ट्यूब बनाऊँ इस तरह से, अगर आप लोग को याद है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसे हम लोग फिमरे बोलते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है उसे इनफंडिबुलम बोलते हैं, फिर जहाँ पे थोड़ी सी ये मोटी हो जाती है उसको बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला ही कौन सी जगह है, ये भी आया हुआ है क्योंकि एम्पुला ही वही जगह है जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है उसे इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस, इनफेंडिबुलम, एम्पुला ये सब तो होता है, क्या नहीं होता है, यूट्राइन फंडस, क्योंकि यूट्राइन फंडस यूट्रस का पार्ट होता है, ठीक है। सो ये नहीं होता है, ये जहाँ पे यूट्रस का वो पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ता है उसे यूट्राइन फंडस। तो ईजी था यार ये तो काफी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि ईजी ही आते, अगर आपने पढ़ा है ना तो आप कर लोगे। ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है इसमें नीट में। मतलब अगर आपने 11 12 की बायो अच्छे से पढ़ी है, उसके बाद अगर आपने ड्रॉप किया है या नहीं भी किया है, क्लास में अच्छे से पढ़ा है ना, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से पेपर हो जाएगा। अभी नया कुछ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, 10 दिन मुश्किल से रह गए हैं। आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट देने की उसकी तैयारी करनी है, तो रोज अपलोड करूंगी। बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्यों, क्योंकि ना नीट में आप देखोगे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते कई बार ना, हमें पता है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज 1 मिनट है हर क्वेश्चन को पढ़ने का, लगा लो, ठीक है। तो 1 मिनट में हमको समझना भी है, सब करना है। फिर बच्चे ये सोचते हैं अरे बायो फटाफट करो तो मैं फिजिक्स पे आऊँ, फिर मैं केमिस्ट्री पे आऊँ, फिर उसमें तो सॉल्व करना होता है, ये सारी चीजें। तो प्रैक्टिस एक तो प्रेशर की होनी चाहिए आपको कि कैसे हैंडल करना है और उस प्रेशर में कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। हाइमन है नहीं है वर्जिनिटी का इंडिकेटर ही नहीं, तो ये करेक्ट लाइन है। हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली। नहीं, हमने पढ़ा है कि हाइमन बाइसिकल राइड करते हुए, कोई एक्सरसाइज करते हुए, हॉर्स राइडिंग के टाइम, उस टाइम भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट ये बहुत ईजी है ना। तो आंसर क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा ये पता करने से पहले ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए। आपको पता है ना, जैसे स्कूल्स में होता है एक प्रिंसिपल होता है, एक चेयरमैन होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो मेन काम तो हम लोग तो प्रिंसिपल को जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में पावर तो चेयरमैन के पास होती है, तो प्रिंसिपल को ऑर्डर देते हैं, राइट। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी होता है कि हाइपोथैलेमस होता है, वो कंट्रोलर है। हाइपोथैलेमस ना पिट्यूटरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, उसे ऑर्डर देता रहेगा ये कर तो वो कर। अब मान लो हाइपोथैलेमस को ओवरी को बोलना है या टेस्टिस को बोलना है भाई अपने हार्मोन्स निकाल और स्पर्मेटोजेनेसिस कर, कि स्पर्म शुरू कर बनाना, वो कैसे बोलेगा? वो खुद हाइपोथैलेमस अपनी सिक्रेशन नहीं करता। जैसे चेयरमैन खुद आके टीचर्स को थोड़ी ना डांटता है ये करो वो करो, वो एक कॉल करेगा प्रिंसिपल को, बोलेगा भाई मैम प्रिंसिपल को कि आप इस टीचर से ये काम करो। ऐसे ही हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH जाता है पिट्यूटरी के बाद, जैसे ही पिट्यूटरी के पास GnRH जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी रिलीजेस 2 हार्मोन्स, LH एंड FSH। ये LH एंड FSH, अभी क्योंकि हम यहाँ पे स्पर्मेटिड्स लिखा है तो मेल्स की बात करेंगे, ये LH और FSH जाते हैं मेल में, मेल के टेस्टिस में। तो अब यहाँ पे देखो GnRH, LH और A हमारा डेफिनेटली फिर क्या है, FSH। तो A हमारा FSH है A में और C में, ठीक है। यहाँ पर है, इस साइड रख देती हूँ, बार बार आवाज आ रही है, यहाँ पे ना बेंच रखा हुआ है। हाँ, तो या तो A है हमारा या C है, ओके। उसके बाद आते हैं LH कहाँ पे होता है कि वो एंड्रोजन रिलीज करेगा और FSH जो है फैक्टर्स रिलीज करता है। तो एंड्रोजन्स ना हमारे कौन रिलीज करता है, तो आपको याद है कि स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, या जिन्हें कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, टेस्टिस में 250, और लोब्यूल्स में कहाँ बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। आपको याद है ऐसा कुछ डायग्राम है, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर, है ना। और इसमें कौन से सेल्स होते हैं, इनमें होते हैं इंटरस्टिशियस सेल्स, और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स। उनका काम होता है एंड्रोजन रिलीज करना, मतलब कि मेल हार्मोन्स। तो LH किस पे काम करता है, ऐसे याद करो, L फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ना, L फॉर LH ल्यूटेनाइजिंग, एंड ये इट वर्क्स ऑन लेडिक सेल्स। FSH काम करता है स्पर्म सेमिनिफेरस में जो यहाँ पे सेल्स होते हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स बोलते हैं, उन पर। यहाँ पे आएगा आपका सर्टोली सेल्स फैक्टर्स, और वो हेल्प किस में करता है, ये हो गया। पहले तो हम ये देख लेते हैं, इनमें B लेडिक है, C सर्टोली है। अब है आपका स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटो। वैसे तो हमें आंसर पता लग गया, ना B है ना C है ना D है, इट्स A, बट स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब आपके स्पर्मेटिड से आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हेल्प ऑफ सर्टोली। तो A इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, अथिका, and shows fluid filled cavity antrum, now it is called secondary follicle।
ना यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जब उसमें और लेयर्स आ जाती है तो सेकेंडरी बोलते हैं, लेकिन वो जो टर्शरी फॉलिकल है उसका जो एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है ना। मेन पॉइंट क्या है टर्शरी का, कि भाई उसमें कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे एंट्रम बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो जी गलत है। नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये करेक्ट है कि ग्राफियन फॉलिकल आपका रिलीज होता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte उसमें से रिलीज हो जाता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, मान लो ये ग्राफियन फॉलिकल था ना आपका, इसमें से आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, जो ये बचा है इस बॉडी को हम लोग अब क्या बोलेंगे, इसे इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेंटेन करना, एक तो प्रोजेस्ट की एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको क्या करना, थिक करना, कि भाई अगर हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो जो एम्बेडेड होगा ना यूट्रस में, उसके लिए प्रिपेयर करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट कर जाती है और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये करेक्ट है, आंसर इज बी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पहले तो पढ़ लो और आप मुझे इसका आंसर बताओ पढ़ के कि इसका आंसर क्या है। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल, इज इट ट्रू? इट इज। इन नॉन प्राइमेट मैमल जैसे काओ हो गई, इन सब में साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं ना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उसे ईस्टर साइकिल बोलते हैं। तो ए इज करेक्ट। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी, उसको मेनोपॉज नहीं, उसको तो मेनार्क बोलते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो पहले तो देख लो जिसमें भी बी है वो आंसर है ही नहीं, ना ये है ना ये है। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटेड ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ ये करेक्ट है। दो कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है, बट मोस्टली अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है, ये करेक्ट है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये भी करेक्ट है। मेनार्क पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज लास्ट वाली। सो या आंसर इज ए, सी एंड डी। सी आपका आंसर है, सी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, गिवन बिलो आपको दो स्टेटमेंट दिए, एक असर्शन है और एक रीजन है। चलो असर्शन आपको क्या बोलता है, देखो हम लोग नीट 2023 पर ही आए, कितने टाइम से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मेंशन भी है, हर भी कहाँ आया है। तो इस चैप्टर से आते हैं भाई क्वेश्चन, और देखो वही सेम, या तो मेंस्ट्रुएशन पे, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट या मेल प्रोडक्टिव पार्ट, इसी में घूम फिर के क्वेश्चन आए जा रहे हैं बार बार। आपके क्वेश्चन ये जो पीवाईक्यू अगर आप करते हो ना, हम लोग के पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक समझ लो ये चैप्टर हो गया, कंप्लीट हो गया है। चाहो तो इसे फटाफट 2x पे करके देख लो इस वीडियो को, कि तुम लोग क्या हो ना कि हाँ क्वेश्चन आया, अच्छा अपने आंसर करो, और अगर नहीं सही है तो ठीक है, नहीं है गलत है तो देखो क्यों गलत है, क्या करेक्ट आंसर है, दैट्स इट। और मुझे ना अपने मार्क्स जरूर बताना, फाइनल मार्क्स के आपके कमेंट में कितने आए हैं। ठीक है, चलो। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ऑफ कोर्स इम्प्लांटेशन तो होती ही एंडोमेट्रियम में है ना, यूट्रस की वॉल में, तो ये करेक्ट है। रीजन है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट एंड दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी करेक्ट है, ऐसा नहीं है इनकरेक्ट है। बट क्या ये रीजन करेक्ट है इस असर्शन का? नहीं। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है, ये करेक्ट है कि हाँ ऐसा होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, अब ये भी नीट 2023 में आया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है एक पॉइंट, एक फीमेल का है। चलिए, vas deferens receive a duct from seminal vesicle and opens into urethra as a ejaculate duct, ये करेक्ट है। ऐसा ही होता है कि जो vas deferens होती है, आपको याद होना चाहिए वैसे, पता है कि सबसे पहले स्पर्म कहाँ गया, स्पर्म रेटे टेस्टिस में निकलता है, रेटे टेस्टिस से कहाँ जाता है, वासा एफरेंशिया में जाता है, वासा एफरेंशिया से कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस में जाता है, ये मैं लिख देती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आता है, ये आया है कि स्पर्म निकला आपके टेस्टिस में, टेस्टिस से कौन सी उसमें गया, रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से कहाँ जाता है, वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से कहाँ जाता है, एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस से कहाँ जाता है, फिर ये जाता है आपका वास डेफरेंस में, और फिर ये आपकी यूरिथ्रा में जाएगा, और फिर वो ऑफ कोर्स पेनिस से बाहर निकल जाएगा। तो यही लिखा है कि वास डेफरेंस को ना सेमिनल वेसिकल से भी कुछ चीजें मिलती है, ठीक है, ऑफ कोर्स प्रोस्टेट से भी मिलती है, बल्बोइरेस्ट्रल ग्लैंड से भी मिलती है, और फिर यूरिथ्रा ऐसा रिसीव्स अ डक्ट सेमिनल वेसिकल से, क्योंकि उसको चीजें मिलती है ना जो सीमेन बनाती है, तो एक डक्ट कनेक्टेड होती है, तो ये करेक्ट है। The cavity of cervix is called cervical canal, in which along with vagina forms a birth canal. That is also correct. ये वो जो cervical canal होती है, cervical canal, और vagina को birth canal बोलते हैं, correct है। So answer is both, yeah, D. Statement 1 and statement 2 both are true. ठीक है, ये जो है ना, ये याद रखना है, ये पूरा के स्पर्म रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वास डेफरेंस एंड यूरेथ्रा, वास डेफरेंस में सेमिनल वेसिकल, बल्बोइरेस्ट्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो ये सब होते हैं, इनकी सिक्रेशंस भी इन्हें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ? ओके, देखो भाई आपको इसके लिए याद होना चाहिए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, बनाया ना अजीब सा, हाँ
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो ऑफकोर्स स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं कुछ, है ना, वो डिफरेंशिएट किया, वो बेसिकली उनमें से कुछ सेल्स स्पर्मेटोगोनिया एक्ट एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी और क्या बनते हैं 2, ये 2n होता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों ही होते हैं n। इनमें क्या होती है फिर मियोसिस 2, आपके 4 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, राइट। सो बेसिकली क्वेश्चन है कि बेसिक एक सेल से 2 बनते हैं, ये हमें याद रखना है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए होंगे? 200 मिलियन, क्योंकि 200 से 400 बनेंगे ना, एक 2 में डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे एक बात बताओ, क्वेश्चन होता कि 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए आपको कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, तो क्या आंसर होता? तो आंसर आपका होता 100 मिलियन। 100 मिलियन क्यों होता? क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, इसलिए तब आपका आंसर 100 मिलियन होता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ना, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो हमारा आंसर है 200 मिलियन। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अरे देखो ये वही आ गया ना, सेम मेमोरी ग्लैंड वाला। ये कब आया? नीट 2022 फेज 2 में। देखा, घूम फिर के वही क्वेश्चन आएंगे, या तो ये मेमोरी ग्लैंड में पूछ लेंगे फीमेल्स में कि हाँ भाई पहला क्या आता है, दूसरे फिर क्या होता है, या मेल कहाँ से कहाँ जाता है, या ये मेल्स में पूछ लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कि हाँ जी बताइए पहले क्या आता है, पहले स्पर्म कहाँ पे ट्रैवल करता है, फिर वहां से कहाँ जाता है, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। चलो ये अब आप मुझे बताओ कि कहाँ होता है, अभी हमने क्योंकि ये क्वेश्चन किया था। अच्छा एक चीज, हाँ प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ना, प्रॉक्सिमल मतलब कि जो डिस्टल आपका लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है। अगर इस तरह से अपने बुक में है ना, इस तरह से यहाँ पे लोब्यूल्स हैं, लास्ट में लेक्टिफेरस डक्ट है, तो लेक्टिफेरस डक्ट वो लास्ट में आएगी, डिस्टल सबसे दूर। तो पहले तो ये देख लो, लेक्टिफेरस डक्ट लास्ट में आएगी ना, बी लास्ट में, एक तो इसमें है बी पार्ट में और डी ऑप्शन में, ठीक है। दोनों में ही सी सबसे पहले, वो हमें पता है क्योंकि एल्विलाई सबसे पास में होता है। ये वो सेल्स होते हैं जो मिल्क सिक्रेट करते हैं, ओके। एल्विलाई के बाद कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। सेकेंड, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद कहाँ जाता है? हमारा मेमोरी डक्ट में, ए थर्ड है, फिर मेमोरी एम्पुला में, और फिर लेक्टिफेरस डक्ट में। तो आपका है सी ई ए डी एंड बी, सी ई ए डी बी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक मिनट, चलो 8 बज रहे हैं भाई। ये भी नीट 2022 का है। देखो भाई, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड, दैट इज करेक्ट। कि प्रेगनेंसी के टाइम आपके कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, ये सारे हार्मोन्स का अमाउंट बढ़ जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये तो करेक्ट है कि हाँ थायरॉक्सिन बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल भी बढ़ जाता है, सारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं भाई फीमेल में। प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, इट इज आल्सो करेक्ट, ये होता है। फिर थायरॉक्सिन बढ़ रहा है, उसका काम तो मेटाबॉलिज्म में ही होता है, रोल प्ले, ठीक है। तो यस, प्रेगनेंसी इज एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ थायरॉक्सिन वो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं ना, तो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में जो ट्रू है और इट इज नॉट ट्रू फॉर oogenesis, ये आप मुझे बताओ, चलो फटाफट से पढ़ो और आप पहले बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, या फिर पॉज कर लो नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ओके, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये तो दोनों में ही होता है। इन्होंने पूछा जो ट्रू नहीं है, तो ए ऑप्शन तो मतलब दोनों में ही होता है। अच्छा इसमें डी नहीं लिखा है, पता नहीं कैसे मिस हो गया इसका डी, देखते हो क्या है इसका डी बाकी, चलो एक बार देख लेते हैं। इट रिजल्ट्स इन द, अगर नहीं होगा बेसिकली ए तो करेक्ट है ना, तो ये नहीं आएगा, हम नहीं ले रहे हैं ये। डिफरेंशिएशन ऑफ गेमीट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, नहीं, ये आपका हो सकता है। मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या करती हूँ, ये करेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट पे रॉन्ग डालूं, नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ गेमीट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ऐसा नहीं होता। मेल्स में जरूर होता है कि पूरा स्पर्म बाद में बनता है जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, फीमेल में थोड़ी ना ऐसा होता है। फीमेल में हमें याद है कि जब एक्चुअली फाइनल मियोसिस टू कंप्लीशन कब होती है भाई, जब स्पर्म एंट्री कर जाता है ना, फर्टिलाइजेशन बस होने ही वाली है, तब जाके फाइनल मियोसिस टू कंप्लीट होती है, तो ये गलत है। मियोसिस तो बी ऑप्शन तो होना ही चाहिए, तो ए तो है ही नहीं, डी पता नहीं शायद है या नहीं, मैं देख लूंगी, अगर इनमें से कोई नहीं होता मतलब हमारा डी होगा। मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, नो। हमें पता है फीमेल्स में मियोसिस जो होती है एक पर्टिकुलर एज तक होती है। पहली बात तो फिक्स नंबर ऑफ गेमीट्स होते हैं, फिक्स नंबर जो होते हैं प्राइमरी oocytes होते हैं वो फिक्स नंबर होते हैं, स्टेम सेल्स जो होते हैं oogonia फिक्स होते हैं, उसमें से आधे तो वैसे ही खराब हो जाते हैं ना, लगा लो कितने होते हैं, कपल ऑफ मिलियंस होते हैं, 4-5 मिलियन होते हैं या तो, ठीक है, और 70-80 हज़ार तो जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक वैसे ही खराब हो जाते हैं, नो। तो बी एंड सी कैन बी द आंसर। तो देखते हैं, ये वाला तो फिर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें सी नहीं है। इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी करेक्ट है भाई, एलएच और एफएसएच ही कंट्रोल करता है जो पिट्यूटरी निकालता है, सो इट इज करेक्ट। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, नहीं ये नहीं होता। सो मेरे ख्याल से ना पता क्या, बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, बी सी एंड एक्चुअली में ई,
हाँ, है ना? क्योंकि मियोसिस होती नहीं है, ये तो करेक्ट है, डी तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? बी, डी एंड ई नहीं हो सकता, बी एंड सी ओनली भी नहीं हो सकता, तो बी, सी एंड ई क्योंकि दोनों पिवोटी पे नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे ये बी और सी भी होता, लेकिन फिर ई भी तो चाहिए ना हमें, इसलिए।